हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के बारे में। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका क्या होता है, पल्स सीक्वेंसेस का बेस आप समझ पाएंगे और भी आप समझ पाएंगे कि कैसे बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपकी बॉडी में होते हैं प्रोटॉन्स रैंडमली अलाइन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप कंट्री में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सब पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पैरेलल होते हैं ऊपर की साइड, कुछ एंटी पैरेलल होते हैं नीचे की साइड। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जाने से पहले आपके प्रोटॉन्स कर रहे होते हैं स्पिन। ठीक है, मतलब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये ऐसे रिवॉल्व भी करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसेशन। तो ये कब होता है, ये तब होता है मूवमेंट जब आपका पेशेंट जाता है मैग्नेटिक बोर के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है, मतलब आपके जब पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए ना, तभी ये प्रेसेशन मूवमेंट शो करेगा। ठीक, उसके बाद आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि जब आपकी बॉडी में क्या थे, प्रोटॉन्स रैंडमली अलाइन थे, मतलब कहीं भी अलाइन थे। ऐसे जब आप मैग्नेटिक बोर में नहीं गए थे, फिर आप जब मैग्नेटिक बोर में चले गए तो क्या हो गया, आपकी बॉडी में प्रोटॉन्स अलाइन हो गए ऐसे पैरेलल, ऐसे। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या कि ये जो ऊपर की साइड पॉजिटिव साइड्स पे क्या थे, ये जेड एक्सिस है आपकी। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस मान के चलिए आप। तो प्रोटॉन्स जो ऊपर की साइड पे थे वो ज़्यादा थे, नीचे की साइड पे जो थे वो कम थे। ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको कब समझने में आएगा, देखिए, जब आपके प्रोटॉन्स ऊपर की साइड ज़्यादा होंगे और नीचे की साइड, जब पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों तरीके से प्रोटॉन्स हैं ना, तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का फोर्स कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो जब फोर्स कैंसिल करते हैं तो ऊपर जब ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और नीचे कम प्रोटॉन्स हैं, तो क्या करेंगे, जितना ये कम है उतना ही ऊपर ऊपर वालों को कैंसिल कर देंगे, बाकी बच जाएंगे कैंसिल होने से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा, वो बच जाएंगे और अपना फिर भी फोर्स रिटेन करेंगे वहाँ पे, मतलब वो अभी भी अपना फोर्स दिखाएंगे, प्रेसेस करेंगे वहाँ। तो ये जो वेक्टर बनेगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। अब आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस फिगर में कैसे आपको समझ में आएगा। इस फिगर में आपको ये देखिए, ये ऊपर भी प्रोटॉन्स हैं, ठीक, ये ऊपर भी प्रोटॉन्स हैं, नीचे भी प्रोटॉन्स हैं। ऊपर ज़्यादा थे, नीचे कम प्रेसेस कर रहे थे, तो ऊपर वालों ने और नीचे वालों ने एक दूसरे का फोर्स कैंसिल किया। फिर उसके बाद ऊपर ज़्यादा थे तो फिर भी फोर्स बचा रहा वहाँ पे। सपोज़ ये दो प्रोटॉन्स ज़्यादा थे, वैसे ज़्यादा होते हैं और भी, तो ये ज़्यादा थे तो ये अभी भी अपना मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, और इनको मिला के क्या बनेगा हमारा आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। हम रिलैक्सेशन की बाद में बात करेंगे, आप पहले बेसिक मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है वो आप देखिए। फिर आप जब अप्लाई करते हैं क्या, 90 डिग्री पल्स, आपने यहाँ से 90 डिग्री अप्लाई किया, जब ये यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन था, 90 डिग्री अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स यहाँ प्रेसेस कर रहे होते हैं ना, ये वाले प्रोटॉन्स, ये और हायर स्टेट में चले जाते हैं और कहाँ टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये टिल्ट हो जाते हैं तो ये यहाँ से घट के क्या करने लगते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बनाने लगते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की जगह फोर्स कराने लगता है ट्रांसवर्स साइड पे। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट ट्रांसवर्स साइड पे वाई पे आ जाता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कब होता है, आपका पल्सेस देने के बाद। अब आप जब इसे फिर बाद में फर्दर प्रोसेस आती है कि आपने इसे स्विच ऑफ किया, फिर उसके बाद 180 डिग्री पल्स दिया, वो अपना बाद का प्रोसेस है। लेकिन अभी आपका बेसिक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में क्या हो रहा है कि ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन आपका ऐसे था और फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। फिर आपका एमआर सिग्नल जब आपको मिलता है तब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फिर उसके बाद क्या हुआ। देखिए, फिर उसके बाद आपने जब यहाँ से सिग्नल दिया ना, तो देखो यहाँ जब ये प्रेसेस करेगा ना, तो उसके बाद एनर्जी लूज़ भी करेगा।
क्योंकि प्रोसेस कर रहा है एनर्जी लूज़ करेगा, और जो एनर्जी लूज़ करेगा ना वो करंट के फॉर्म में लूज़ करेगा, और करंट क्या करेगा, हमारा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि आपका जो 90 डिग्री होता है ना, वो आपका इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नल नहीं जनरेट कर पाता है। वो सबसे पहले वीक सिग्नल जनरेट करता है, जिसको हम FID बोलते हैं। FID क्या होता है, फ्री इंडक्शन डिके, ठीक है। तो ये होता है जो 90 डिग्री से सिग्नल मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्री इंडक्शन डिके। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्री इंडक्शन डिके मिलता है। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होता है, तो हम 180 डिग्री रीफेजिंग पल्स देते हैं, मतलब प्रोटॉन्स को रीफेज कराते हैं, ठीक है। तब हमें जो सिग्नल मिलता है, मतलब करंट फिर उसमें ज़्यादा और हायर एनर्जी में चले जाते हैं, तो हायर उससे भी ज़्यादा करंट मिलता है। फिर उसके बाद जब क्या बोलते हैं करंट जनरेट करते हैं, तो उससे जो सिग्नल मिलेगा वो हमें और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, इसीलिए हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन ये आपका समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपका जब यहाँ ये प्रोसेस आपको ऐसे समझाने के लिए कंसेप्ट है, वरना आपकी जो प्रोटॉन्स होते हैं ना उसमें भी आप देखोगे कुछ सारे प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं। बॉडी टिश्यूज़ में क्या होता है, अलग अलग बॉडी में आपके अलग अलग हर जगह टिश्यूज़ पाए जाएंगे। तो अगर आप एक स्लाइस कट करते हैं तो उसमें देखिए आपका वाटर का भी प्रोटॉन होगा उसमें, और फैट का भी प्रोटॉन होगा। सपोज़ आपका वाटर का भी प्रोटॉन है, ठीक है, और आपका किसका फैट का भी प्रोटॉन है। तो ये दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ करेंगे तो ये एक साथ टिल्ट कैसे हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये आपका जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है, वो ये जो ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि आपका ये प्रोटॉन्स के उस बेसिस पे समझा दिया, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो आपके जो प्रोटॉन्स हैं ना, ये सारे अलग अलग हैं। ये देखो, ये जो प्रोटॉन्स आपको ये दिखाए गए हैं ना, एक ही अलग अलग नहीं दिखाए गए हैं, ये अलग अलग होते हैं। ये केस आपको स्टिर ऑफ लेयर के केस में मिल सकता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम, जो सब्ट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं वो इसी बेसिस पे यूज़ करते हैं कि हमारी जो वाटर के प्रोटॉन्स की प्रोसेशन फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, फैट के प्रोसेशन की फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, ठीक है। ये तो सिंपल कंसेप्ट आप समझने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन को क्या हम बोलते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है कि आप जब RF पल्स स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा लो एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी Z एक्सिस पे अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि धीरे धीरे LM का रिकवरी होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका धीरे धीरे LM का रिकवरी होने लग जाता है, मतलब ट्रांसवर्स से फिर से वापस आपका क्या बन रहा है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल बन रहा है। ये देखो यहाँ से डिक्रीज़ होके फिर जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं जाते हैं कोई भी प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स भी इसमें जो हैं वो वाटर के अलग होंगे, फैट के अलग होंगे। ये तो आपको ये जो फिगर है ना, जब आपको स्टार्टिंग में बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है तो ये सिंपल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है आपको। एक्चुअल में ये प्रोटॉन्स इसमें वाटर के भी होंगे, फैट के भी होंगे, तो वो अपना अलग अलग हिसाब से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और अपना अपना अलग अलग रिकवरी इसकी वजह से हो पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है कि जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं प्रोटॉन्स वो अपनी सराउंडिंग में करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलिन लैटिस जो होती है मॉलिक्यूल्स की वहाँ, तो इसको हम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। जो आपने क्या होता है, जैसे एडजेसेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ना, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र आपका होना है, ठीक है, तो अगर यहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है तो क्या हो रहा है कि आपका कि नेसेसरी होता है कि आपका जो प्रेसिशन हो वो लार्मर फ्रिक्वेंसी पे हो, ठीक है। तो लार्मर फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो पाती है, ठीक है। तो और इससे मतलब ये जो रिकवर होने में टाइम लगता है आपका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम, T1, ठीक है। T1 यहाँ पे भी लिखा है ना, T1 रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको बोलते हैं
आपका T1, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है। फिर आपका ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन में क्या होता है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को सबसे पहली बात हम बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इसको बोलते हैं T2। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से ये दोनों का आपको लगेगा कि देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मैकेनिज़्म अलग अलग होता है। मैकेनिज़्म क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ना वापस लौटते टाइम, ये थोड़ा अलग अलग करते हैं। जैसे आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में क्या हो रहा है, आपके मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोसेस कर रहे हैं आपके सपोज सेम फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर TM बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं, देखो ये वो प्रोटॉन्स हैं जो अभी ये सेम डायरेक्शन में जैसे पास पास लग रहे हैं, तो ये इन फेज बोलेंगे इसको। फिर ये धीरे धीरे अलग अलग प्रोटॉन्स क्या करेंगे, आउट ऑफ फेज़ होते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाएगा। जब ये धीरे धीरे सेपरेट हो रहे थे तो धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस गोइंग आउट ऑफ फेज़ डीफेजिंग इसमें से बोल सकते हैं, रिजल्ट इनटू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ TM एंड इज़ नोन एज ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको बताया, वही मैंने आपको इंग्लिश में लाइन बोल दी। फिर उसके बाद है आपका T1 क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन होता क्या है, T1 is the time when LM reaches back to 63% of the original value। ये वो टाइम होता है जब आपका 63% आपका ओरिजिनल वैल्यू तक आ जाता है। अब इसमें फिर से वही बात आ गई कि फैट हैज़ लॉन्ग T1, वाटर हैज़ लॉन्ग T1 और फैटी टिश्यू हैव शॉर्ट T1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रिसिशन फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। और दूसरी बात जैसे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप अगर देखेंगे फैटी टिश्यूज़ में अलग अलग कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इफ़ द लिक्विड इज़ इम्प्योर और द टिश्यू हैज़ लार्जर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल मूव एट स्लोअर रेट, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये मतलब इम्प्योर होता है या कुछ भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके स्लो रेट पे मूव करेंगे। तो इससे क्या होता है, दिस मेंटेन्स द इनहोमोजेनिटी ऑफ द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टिश्यू। तो इससे आपकी इनहोमोजेनिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट प्रोटॉन्स ग्रो आउट ऑफ फेज वेरी फास्ट, ठीक है। तो इससे आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो आउट ऑफ फेज जल्दी हो जाते हैं, ठीक। तो हैंस इम्प्योर लिक्विड्स और टिश्यू विद लार्जर मॉलिक्यूल्स हैव शॉर्ट T2, ठीक। क्यों, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ रिकवरी जल्दी हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो फैट है इसीलिए शॉर्ट T2 का होता है, जैसे और इसमें शॉर्ट T1 भी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ यही सेम चीज़ है, लॉन्ग T2 आपका, एक मिनट, लॉन्ग T1 है और शॉर्ट T1 है यहाँ फैटी टिश्यू के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या है, लॉन्ग T2 है वाटर के लिए और फैट का क्या है, शॉर्ट T2 है। ऐसा यही हो रहा है कि अब वाटर के केस में आपको मैं बता देती हूँ, वाटर के केस में क्या होता है, एज अ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट देयर मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लक्चुएट फास्ट, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि आपके मूव करते हैं जल्दी जल्दी, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है, जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। दीज फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल ईच अदर, और ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। सो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सच टिश्यू, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिफरेंस नहीं रह पाता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इनहोमोजेनिटी प्रोटॉन स्टे इन फेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब इसमें इनहोमोजेनिटी नहीं है तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, बहुत ही देर तक अपने क्या बोलेंगे, इन फेज रहेंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम बढ़ जाएगा और जो वाटर का T2 है वो भी
बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये दोनों ही एक कांस्टेंट होते हैं, T1 भी कांस्टेंट होता है, T2 भी कांस्टेंट होता है। तो T2 आपका वो टाइम है जब आपका TM क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 37%। ये आपस में रिलेट तो करते हैं लेकिन इनकी मैकेनिज़्म अलग अलग होती है, इसीलिए ये दो हम जब मानते हैं तो अलग अलग प्रोसेस मान सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आपका इसमें देखो T1 और T2 कर्व, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक राइज कर रहा है, एक फॉल क्यों कर रहा है। तो देखो आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है ये LM का। ठीक है, और टाइम शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ TM, और ये क्या कर रहा है, टाइम। अब जब आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का ये शो करेगा T1, तो आपका क्या हो रहा है, इसमें रिकवरी हो रही है। जब रिकवरी हो रही है तो देखो ऐसे ये ऊपर की साइड जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स वापस जा रहे हैं। रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, आपका डिके हो रहा है प्रोसेस का। तो ये इस तरीके से इसका ये डिके का शो कर रहा है। ठीक है, और आपका है T2 स्टार। अब इसमें क्या होता है कि आपका जब डिके होता है, जैसे इन एडिशन टू, तो इसमें देख रखा है, इन एडिशन टू मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनिटी इंट्रिंसिक टू टिश्यू कॉजिंग स्पिन रिलैक्सेशन। जो स्पिन रिलैक्सेशन होता है ना T2 में, सिर्फ इन होमोजेनिटी उसी से नहीं आती, आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या करता है, इन होमोजेनिटी क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से भी डिके आता है। तो जब ये एक तो स्पिन रिलैक्सेशन की वजह से डिके, और सेकंड आपका इन होमोजेनिटी की वजह से डिके, जब ये दोनों डिके मिल जाते हैं तो इसको हम T2 स्टार रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, आप T2 स्टार डिके भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आज का कंसेप्ट, और एक बार आप डायग्राम भी देख लीजिए। सपोज़ आपका ये है T2 स्टार कर्व। ठीक है, T2 स्टार आपका ये था T2 डिके। ठीक है, ये आपका सिंपल स्पिन रिलैक्सेशन की वजह से डिके शो कर रहा है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके जो आएगा वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आएगा। ठीक है, ये इको टाइम। फिर उसके बाद आपका इन होमोजेनिटी की वजह से भी क्या बोलते हैं, डीफेज हो रहा है। तो ये जो डिके हो रहा है ना, डिके ये यहाँ पे शो करेगा एडिशनल, क्योंकि आपका ये स्पिन की वजह से, और ये एडिशनल आपका T2 डिके हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो शो कर रहा है T2 स्टार T2, तो यहाँ पे आपका ये T2 स्टार ये बताने के लिए कि इन होमोजेनिटी एडिशनल कहाँ से आ रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं है जो मैंने मिस किया हो इसमें, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। Thank you so much for visiting my channel, and it was a requested video. If you like the video and this video was helpful to you, then please like the video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.